Hello student, my name is परमार जयेश। लास्ट वीडियो में हमने व्याकरण वाटिका 8 का पहला चैप्टर हमारी भाषा का अभ्यास किया। उसमें भाषा के विषय में थोड़ी चर्चा की थी और भाषा के दो रूप भी देखे थे, जैसे कि मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा के अन्य विविध आयाम या रूप के बारे में देखा था, साथ ही लिपि के बारे में भी देखा था और व्याकरण के बारे में भी देखे थे, उसके 3 भाग को जो यहाँ पर दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट आता है साहित्य। साहित्य शब्द की उत्पत्ति स प्लस हित के योग से हुई है। यहाँ स का अर्थ सबका अर्थात संपूर्ण समाज का से है, जबकि हित का अर्थ लाभ है। इस प्रकार साहित्य का अर्थ हुआ संपूर्ण समाज का हित। हिंदी साहित्य में साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है। हिंदी साहित्य में साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। साहित्य के मुख्य रूप से 2 प्रकार है, पहला पद्य, दूसरा गद्य। पहला देखते हैं पद्य साहित्य। इसे काव्य, कविता भी कहा जाता है। जब कवि अपने मन के विचार एवं भाव को छंद, तुक, लय आदि द्वारा व्यक्त करता है, तब उसे पद्य साहित्य कहते हैं। पद्य साहित्य के प्रमुख कवि और काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है, जैसे कि यहाँ पे कोष्ट बॉक्स दिया है, उसमें प्रमुख कवि है और उनके काव्य ग्रंथ भी है। पहला है कबीर, तो कबीर का काव्य ग्रंथ है बीजक। दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, उसका काव्य ग्रंथ है पद्मावत। तीसरा है सूरदास, उसका सुरसागर। चौथा है तुलसीदास, रामचरितमानस और बिनपत्रिका। आगे है बिहारी सतसई, रहीम दोहावली। समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। दूसरा आता है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य मतलब इसमें लेखक अपने भाव अथवा विचारों को व्यवस्थित भाषा और रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त करता है। गद्य के अंतर्गत निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, बुलात आगे आते हैं। कुछ प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचना इस प्रकार है, यहाँ पे कोष्टक में दी गई है, देखते हैं। प्रमुख साहित्यकार और गद्य रचनाएं। पहली आती है भारत खेड़ू हरिश्चंद्र, उसकी रचना है अंधेर नगरी। दूसरा है जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, भीष्म साहनी तमस, फरीस नाथ रेणु मेला आंचल, मनु भंडारी महाभोज, मोहन राकेश
आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। मुंशी प्रेमचंद, रंगभूमि गोदान। देखा बच्चों, गद्य और पद्य साहित्य में समझ में पड़ गया, और उनकी रचनाएं और उनके साहित्यकार भी यहाँ पे कोष्टक में दी गए हैं। यहाँ हमारा चैप्टर 1 हमारी भाषा ख़त्म होता है। अब होमवर्क में आपको इसका स्वाध्याय करना है, जिसका मैं PDF आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा, जो आप देख लेना। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।